बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ी सर। मैं आपकी बात पे खुश हूँ कि आपने हम लोगों को दावत दी इस टाउन हॉल में। तो मैं मेरी तरफ से सबको आप सलाम कबूल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरी जो स्टोरी है ये बहुत यूनिक भी है, तो ये बहुत मुझे लगता है आप लोगों के लिए यूनिक है, मेरे लिए कॉमन है। तो मैं 2004-5 में मुझे पता चला मेरी विजन की प्रॉब्लम है। मैं बाय बर्थ एक कॉग्निटिव मेरी जो डिज़ीज़ है ये मुझे बचपन से ही है। और 2005 में जब मैं स्कूल गई थी, एक नॉर्मल स्कूल में, एक स्पेशल स्कूल नहीं होते थे तब, तो 2005 में मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं भी स्कूल जाऊँ। जब मैं स्कूल गई तो वहाँ पे मुझे एनकरेज के बदले डिस्करेज किया था, क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, 6 to 7 इयर्स की थी। तो मेरे घर वालों को बोला गया था कि इस पे घर पे रखो, इस पे घर के काम सिखाओ, ये नहीं कर पाएगी कुछ। तो दैट टाइम आई वाज सो सैड। मेरी मामा बहुत रो रही थी। तो उसके बाद जो 2006 में एक सर्वे हुई थी आंगनवाड़ी सेंटरों में, और मुझे भी बोला गया था। तो मैं एक स्पेशल स्कूल की आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, मिस्टर जावेद अहमद टाक, पद्मश्री अवार्ड। तो उन्होंने मुझे एक स्कूल के बारे में बोला कि आप वहाँ पे आओ। मैं खुशकिस्मत लड़की हूँ और थी भी। मुझे 5 टीचर पढ़ाते थे और मुझे ब्रेल सिखाया गया था। तो तब मैं फर्स्ट स्टूडेंट ज़ेबापा इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में गई। तो फिर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की और मुझे मैथ और उर्दू एंड कश्मीरी ये औरली लिया जाता था, और इंग्लिश में खुद पेपर्स विद ब्रेल में लिखती थी। और उसके बाद मैंने 2014 में हायर सेकेंडरी में मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे। मैंने वहाँ पे सेंटर पोजीशन ली थी, और वहाँ पे बहुत लोगों ने बोला कि आप कैसे एग्ज़ाम्स दोगे, क्या होगा। तो फिर हमने डाइट क्या नाम है, अनंतनाग खनाबर, वहाँ पे एग्ज़ाम्स उनको एनकरेज किया था हम एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। तो दैट टाइम फिर मैंने सेंटर पोजीशन ली थी। और उसके बाद 2016 में मैंने डिस्टिंक्शन हायर सेकेंडरी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी बिजबिहारा में 10th में ली थी। और उसके बाद मैंने 12th भी किया 2018 में। और टिल 18 में मैं कल्चर एकेडमी में एज ए म्यूजिशियन अपॉइंट हुई थी। और उसके बाद 2018 से लेके 2021 तक मेरी ग्रेजुएशन हुई यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से। और बहुत झेलना पड़ा स्क्रैबर के बारे में या कुछ और के बारे में, तो बहुत झेलना पड़ा। एक विजुअली चैलेंज को बोलते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि विजुअली चैलेंज कैन डू इच एंड एवरीथिंग। ये एक सोसाइटी का पार्ट है। ये हमें बहुत लोगों को घर में बिठाया जाता है कि ये बिचौर है कि करे, हम लोगों को बेचारे मत बोलिए, क्योंकि हम लोग जो हम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। और उसके बाद मैंने 2022 टिल कमिंग में मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट की। मुझे बहुत झेलना पड़ा उसके बारे में। क्या बताऊं आप लोगों को कि कभी वहाँ जाना पड़ता था स्क्रैबर के लिए, कहाँ यहाँ पर जाना पड़ता था। तो दैट टाइम मेरी जो लाइफ थी वो बहुत डिफ़िकल्ट रही थी। और उसके बाद 2023 एंड 24 मैंने मास्टर्स किया है इन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट। फिर 2025 में मैंने नेट क्वालिफाई किया है। वंडरफुल। और उसके बाद मैं इस टाइम
कल्चर एकेडमी में जॉब करती हूँ और श्रीनगर में मेरे फैमिली का सपोर्ट इतना रहा कि मेरे फैमिली वाले बोलते हैं कि आप इंडिविजुअल हो, आपकी अपनी लाइफ है, आप सोसाइटी में जहाँ चाहो वहाँ रहो, आपकी अपनी लाइफ है, जो आप चाहो हम आपको सपोर्ट करते हैं। और मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं है, मैं विदाउट फैमिली के यहाँ आई हूँ। मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे छोड़ा है तब ताकि यहाँ पे पहुँची और आपके सामने अपनी लाइफ हिस्ट्री यहाँ पे बोल सकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।